हेलो एवरीवन, वेलकम टू द परफेक्ट कॉमर्स क्लासेज। हमारे यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं द पीसीसी कॉमर्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईपीएस में अर्थात एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर में, यानी कि जो 12वीं क्लास का जो हमारा सिलेबस है ईपीएस का यानी एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग पढ़ रहे थे पहला चैप्टर, इसका नाम है एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज अर्थात उद्यमिता या साहसिक अवसर। उसमें आपने पहले वीडियो में देखा होगा या नहीं देखा होगा तो जाके जरूर देखिएगा। उसमें हमने देखा कि अवसर अर्थात अपॉर्चुनिटीज के मीनिंग्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस क्या होते हैं, उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी चीजों की डिटेल में हमने चर्चा की। आप जरूर देखिएगा, हमारा वीडियो नंबर पहला। और आज हम बना रहे हैं वीडियो दूसरा है जो कि अवसर को लेकर ही है। आज हम अवसर के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से होता है। और आप देखेंगे कि टॉपिक हमेशा एग्जाम में कहीं ना कहीं अल्टरनेट करके एक साल गैप करके हमेशा पूछा जाता है। इसलिए आपके लिए ये चैप्टर ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप अंत तक कहीं जाएंगे नहीं। आप इसको जरूर देखिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम लोग अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें और अधिक से अधिक बच्चों को इसका फायदा मिल सके ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ सकें। तो आइए बात करते हैं, हमारा टॉपिक है आज का फैक्टर्स और एलिमेंट्स ऑफ सेंसिंग एंड अपॉर्चुनिटीज अर्थात अवसर बोध के तत्व। यानी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज के अवसर बोध के तत्व, यानी कि फैक्टर्स, वो फैक्टर हमारे पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे अपॉर्चुनिटीज को सेंसिंग करने में, अपॉर्चुनिटी का ज्ञान होने में हमारी बहुत मदद करता है। देखिए अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, हम बार बार इस बात की जिक्र कर रहे हैं कि अवसर हमेशा सबके जीवन में आता है, कहीं ना कहीं एक बार जरूर आता है, लेकिन हर व्यक्ति उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाता है। कारण ये है कि सभी लोग उस अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाते हैं और जो समझ भी पाते हैं उसमें से भी बहुत थोड़े लोग होते हैं जो उसका लाभ उठा पाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते रह जाते हैं और जो सोचते रह गए वो कभी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, क्योंकि कामयाब वही होगा जो अपने अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना जानता है और अच्छे तरीके से उसको वर्तमान समय का, प्रेजेंट टाइम का, एग्जिस्टिंग सिचुएशंस का अच्छा बेनिफिट उठाना जानता है। वही व्यक्ति सही मायने में एंटरप्रेन्योर है, वही व्यक्ति उद्यमी है और वही व्यक्ति साहसी के नाम से जाना जाता है। आज हमारा टॉपिक है कि हम सवाल ये उठता है कि सर अवसर ठीक है, अच्छी बात है, हम जान गए अवसर क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसका लाभ क्यों उठाएंगे, ये सब जानेंगे, लेकिन सबसे मेन सवाल क्यों अपॉर्चुनिटीज को पहचाने कैसे, हम अपॉर्चुनिटीज को लाभ कैसे उठाएं, उसकी समझ हमारे अंदर तो होनी चाहिए। हम कैसे जानेंगे कि ये अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए क्या इफेक्ट डालने वाला है, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, या हम अपॉर्चुनिटीज को लाभ उठाने, अगर एग्जिस्टिंग सिचुएशंस को हम बेनिफिट उठाने की बात भी करें, एडवांटेज लेना चाहते हैं तो किस प्रकार लें, कौन कौन सी ऐसी बातें होनी चाहिए जिसका ध्यान हमें रखना चाहिए ताकि हम एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सके और अपने अवसर का लाभ उठा सकें। तो ये बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज के लिए। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हमने इस प्रकार लिखे हुए हैं, देखिएगा। जो बच्चे नोट्स करना चाह रहे होंगे वो जरूर इस वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स तैयार करेंगे, क्योंकि बहुत ही काम की चीज है जो आपके एग्जाम में जरूर निश्चित रूप से कामयाब होगी और काम आएगा ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। आइए हम देखते हैं, कुछ बातों की चर्चा करते हैं कि हमें अगर किसी भी अवसर के बोध को, तत्व को समझना है, यानी अवसर का लाभ कैसे उठाएं, इसे अगर मुझे जानना है तो हमें कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें आप इस प्रकार कुछ टॉपिक्स देख सकते हैं। पहला टॉपिक है हमारा एबिलिटी टू परसीव अर्थात समझ की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा इनसाइट इनटू चेंज अर्थात परिवर्तन पर नजर होना चाहिए आपका, हालांकि इसका जिक्र हम करेंगे। उसके बाद नॉलेज अबाउट कंपटीशन या कॉम्पिटिटर अर्थात आपको प्रतियोगिता और प्रतियोगियों दोनों की जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके पास जानकारियों का संग्रह होना चाहिए। साथ ही साथ हम इसमें एक वर्ड और भी जोड़ सकते हैं, एनालिसिस अर्थात हमें उसका विश्लेषण भी करने आना चाहिए। उसके बाद आता है इनोवेटिव क्वालिटी, आपके अंदर अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर ये क्वालिटी जरूर होना चाहिए, क्योंकि जबरदस्त क्वालिटी होती है किसी भी साहसी व्यक्ति की, इनोवेटिव क्वालिटी अर्थात नव परिवर्तनीय गुण। उसके बाद आता है क्रिएटिविटी अर्थात आपके अंदर रचनात्मक चीजें होनी चाहिए, रचनात्मक कुछ तो क्रिएटिविटी होना ही चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं मार्केट रिसर्च अर्थात आपको बाजार के बारे में जानकारियां होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ बातें आती हैं जो मुख्य रूप से हम इसकी चर्चा करते हैं। आइए हम टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा एबिलिटी टू परसीव अर्थात समझ की शक्ति। क्या है एबिलिटी टू परसीव? देखिए कोई भी अवसर का, हमने कहा ना कि अपॉर्चुनिटी कुछ और नहीं बल्कि खास कहे तो एक वर्तमान समय, एग्जिस्टिंग सिचुएशन, एक टाइमिंग, उस समय का लाभ उठाने के लिए सबसे अगर जरूरी कोई एलिमेंट है तो वह है आपका एबिलिटी टू परसीव अर्थात आपके अंदर समझने की शक्ति होनी जरूरी है। एक ही समय को आप देखेंगे, कोई उसी
किसी भी घटनाक्रम को, किसी इवेंट को कोई पॉजिटिव लेता है, कोई निगेटिव लेता है, कोई न्यूट्रल रहता है। तो अलग अलग तरीके की थिंकिंग, अलग अलग तरीके से उस पर लोग अपने विचार रखते हैं, अपने उसके बारे में सोच पाते हैं। तो यहाँ पर आप एक अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो किसी भी घटनाक्रम को लेकर किसी भी समय, हर समय आपको सचेत रहना होगा, अवेयर रहना होगा, क्योंकि अवसर का लाभ उठाने के लिए, अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाने के लिए आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा। यानी किसी भी घटनाक्रम को समझने की क्षमता होनी चाहिए कि आखिर ऐसी स्थिति है तो क्यों, और इस स्थिति में, ऐसी कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं। इसका अगर जानकारी आपके अंदर हो जाए तो आप निश्चित रूप से आगे चल के एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी घटनाक्रम में चुपचाप मूक दर्शक बने रहते हैं, यानी साइलेंट होते हैं, और वो कुछ समझ ही नहीं पाते हैं कि उस घटनाक्रम में उसके बाद उनकी क्या जिम्मेवारी है, वर्तमान का जो समय है उन पर किस प्रकार प्रभाव डालेगा, वो इसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जो उद्यमी टाइप के लोग होते हैं बहुत जल्द अंदाजा लगा लेते हैं, वो अपने दिमाग को वहां तक ले जाते हैं, वो समझ लेते हैं कि अभी जो सिचुएशंस है उसका क्या नकारात्मक या सकारात्मक, नेगेटिव या पॉजिटिव हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इस अनुसार वो अपने आप को ढाल लेते हैं। तो इसलिए आपके अंदर पहला जो टॉपिक हो वो समझ की शक्ति होनी चाहिए कि कहाँ आपके लिए मौके हैं, कहाँ पर आपको ये अपॉर्चुनिटी बन रही है, आप उस तत्काल उसका लाभ उठाएं, तब जाके एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आइए बात करते हैं टॉपिक नंबर 2, इनसाइट इनटू चेंज, अर्थात परिवर्तन पर नजर। कहने का अर्थ ये है कि आप अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या हैं तो आपको दूसरे टॉपिक को जरूर ध्यान रखना होगा, अर्थात परिवर्तन पर नजर। किसी भी प्रकार का, चूंकि आप जिस पर्यावरण में, जिस वातावरण, जिस इन्वायरमेंट में, जिस सिचुएशन में आप रहते हैं वो फिक्स नहीं है, वो हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है, हमेशा चेंजेबल है, आपका पर्यावरण हमेशा बदलेगा। तो बदलने के साथ साथ कोई भी चीजें बदलती है, जब हमारा पर्यावरण बदलता है तो जाहिर सी बात है उसका बदलाव का कोई ना कोई इफेक्ट हमारे ऊपर, हमारे बिजनेस पर कहीं ना कहीं पड़ेगा। वो चाहे पॉजिटिव इफेक्ट डाले या नेगेटिव इफेक्ट डाले, तो हमें सचेत रहना चाहिए, हमें हमेशा परिवर्तन पर नजर रखना चाहिए कि कोई भी परिवर्तन हमारे बिजनेस पर कैसा प्रभाव डालता है, ताकि समय से पहले हम उसके मुताबिक हम अपने आप को ढाल सके। अगर नकारात्मक इफेक्ट डालने वाला है तो हम पहले से उसके लिए प्रोटेक्शन कर ले, अपने आप को डिफेंड कर सके। इसके लिए हमें पहले से प्लानिंग बनानी होगी, स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी। और अगर सकारात्मक असर पड़ने वाला है तो हम पहले से प्री प्लानिंग कर लेते हैं, ताकि उसका अच्छा से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने पर्यावरण में हो रहे बदलाव पर जरूर नजर रखें। उसके बाद बात करते हैं नॉलेज अबाउट कॉम्पिटिटर्स, अर्थात प्रतियोगियों की जानकारी। आप जिस काम को करते हैं, आप ही के जैसे उस काम को करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो कंपटीटर कहलाते हैं, यानी कि जो आपका प्रतियोगी कहलाते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि प्रतियोगियों की जानकारी हमें क्यों होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीटर वो व्यक्ति, वो संस्थाएं होती हैं जो आप ही के जैसा कार्य करती हैं। अगर आप उन पर ध्यान नहीं देते हैं तो हो सकता है कि आपकी कमी का वो लाभ उठाएं, या हो सकता है मार्केट में वो कुछ ऐसा लॉन्च करें प्रोडक्ट को या अपने सर्विसेज को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाएं ताकि आप पीछे हो जाएंगे। ऐसे इस स्थिति में अपने कंपटीटर पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ताकि ये देखें उनकी कमजोरी क्या है, उनकी मजबूती क्या है, उसका लाभ हम उठा सकें, या वैसा वो क्या करने जा रहे हैं जिसका लाभ उनको मिलने वाला है, उस चीज का फायदा आप भी उठा सकते हैं। ये तभी संभव है जब अपने आप प्रतियोगियों पर नजर रखेंगे, ताकि इनसे बचने के लिए या प्रतियोगिता का सामना करने के लिए आपके पास एक मजबूत स्ट्रेटजी, मजबूत रणनीति होनी चाहिए। और रणनीति तभी आप बना पाएंगे जब आप अपने कंपटीटर्स को ध्यान में रखेंगे, ताकि हम कंपटीटर्स का सामना कर सकें। क्योंकि आज का जो कंपटीशन का युग है, और हमेशा ध्यान रखें कि कंपटीशन का सामना वही कर पाते हैं जो पहले से अपने कंपटीटर्स पर नजर रखते हैं, या कंपटीशन का लेवल देखते हैं, उस लेवल के मुताबिक वो पहले से अपने लिए प्लान बनाते हैं और उस प्लान के मुताबिक जो काम करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देना है कि कंपटीटर हमारे दुश्मन नहीं होते हैं, बल्कि हमारे कंपटीटर हमारे ही आसपास के लोग होते हैं। उनसे हेल्थी कंपटीशन करना चाहिए, उनसे कोई व्यक्तिगत और पर्सनल दुश्मनी करने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 4, यानी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारियों का संग्रह। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल का, उस सिचुएशंस का, उस इन्वायरमेंट का आपके पास बहुत सारा जानकारी होना चाहिए, ढेर सारी जानकारी रखनी चाहिए। क्योंकि जानकारी रखने के बाद और सिर्फ जानकारी ही ना रखें, बल्कि उसको समय समय पर एनालिसिस करते रहें, उसका विश्लेषण करते रहें। क्योंकि कहा जाता है ना कि जितनी जानकारियां होंगी उतनी ही बुद्धि आपकी तेज काम करेगी। और आप उस सिचुएशन के बारे में अच्छा जानकारी रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका अपॉर्चुनिटी कहीं और नहीं बल्कि आपके इन्वायरमेंट में ही होता है। तो आप अगर इन्वायरमेंट के बारे में जितनी अच्छी जानकारी रखिएगा, जितनी सटीक जानकारी रखिएगा, उतना जल्दी आप अपॉर्चुनिटी का फायदा आप उठा सकते हैं। इसलिए हमें अपने
नॉलेज का हमेशा विस्तार करना चाहिए, नॉलेज ज्ञान को हमेशा प्राप्त करना चाहिए, प्रत्येक परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए ताकि हर परिस्थिति में हम अपने आप को ढाल सकें, अपने आप को बचा सकें और उसका लाभ उठा सकें। उसके बाद हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 5, इनोवेटिव क्वालिटी। जी हाँ बिल्कुल, ये तो अपॉर्चुनिटीज का, ये किसी भी इंटरप्रेन्योर का बहुत बड़ा क्वालिटी होता है। आपने देखा होगा 11th क्लास में भी हम बात करते हैं कि एक इंटरप्रेन्योर के पास इनोवेटिव क्वालिटी होनी चाहिए। यानी इनोवेटिव क्वालिटी का अर्थ ये हुआ कि हमेशा कुछ ना कुछ नया करना, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के बारे में सोचना और करके दिखाना। तो हमारे एंटरप्रेन्योर एक ही लकीर का फकीर नहीं होता है, ये हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव क्वालिटी होनी चाहिए ताकि आपकी वस्तुओं की, आपकी गुड्स की, आपके प्रोडक्ट की, आपके सर्विसेज की डिमांड मार्केट में बनी रहे। और ये तभी संभव है जो आप हमेशा कुछ ना कुछ नया लोगों के बीच में लाते रहे, जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, लोग आपकी प्रोडक्ट की, आपकी सर्विसेज की हमेशा डिमांड कर सके। उसके बाद देखते हैं टॉपिक क्रिएटिविटी। जी हाँ बिल्कुल, रचनात्मकता, ये कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता टॉपिक है। रचनात्मकता का मतलब होता है कि कुछ अलग करना, कुछ हटके करना, कुछ क्रिएटिविटी करना, कुछ ऐसी क्रियाएं करना, कुछ ऐसे कार्य करना जो अभी सभी लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप उस काम को करके दिखा दे। ऐसी होती क्रिएटिविटी। हमेशा कुछ ना कुछ नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते रहना, हमेशा अपने विचारों से अपनी थिंकिंग को उस लेवल तक ले जाना ताकि अधिक से अधिक लोग आपकी थिंकिंग के पीछे आपको फॉलो करें, आपको बहुत सारे लोग आपके प्रोडक्ट की डिमांड करें। और ये तभी संभव जो आप हमेशा कुछ ना कुछ काम में, अपने काम में क्रिएटिविटी, एक दूसरे से अलग होने की प्रयास करेंगे। और आखिरी टॉपिक देखते हैं मार्केट रिसर्च। ये बहुत जरूरी होता है। जिस प्रकार एक स्टूडेंट के लिए उसका एग्जामिनेशन सेंटर होता है, इसी प्रकार एक इंटरप्रेन्योर के लिए उसका एग्जामिनेशन सेंटर होता है मार्केट होता है। मार्केट अर्थात वो स्थान, वो जगह जहां एक इंटरप्रेन्योर की असली परीक्षा होती है। जिस प्रकार एक स्टूडेंट अपने एग्जाम में कैसा किया, कैसा परफॉर्म किया है, ये उसके रिजल्ट से पता चलता है। अगर रिजल्ट में अच्छा आता है तो जाहिर सी बात है वो स्टूडेंट कामयाब होता है। उसी प्रकार एक इंटरप्रेन्योर ने कितना अच्छा प्रयास किया है, ये मार्केट पर डिपेंड करता है। अगर मार्केट उसको क्लियर कर देता, मार्केट उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो जाहिर सी बात है कोई इंटरप्रेन्योर कहीं ना कहीं कामयाब माना जाता है। इसलिए एक इंटरप्रेन्योर को हमेशा अपने मार्केट पर नजर रखनी चाहिए, मार्केट का रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि उसके कस्टमर्स, कंपटीटर्स, सप्लायर्स, कहीं ना कहीं सभी लोग एक मार्केट में ही उपलब्ध होते हैं। और मार्केट में हमेशा कोशिश करना चाहिए कि मार्केट के बारे में पहले से जानकारी